फाइनली दोस्तों ओप्पो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो F33 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका कंपैरिजन वीवो के T5 Pro के साथ में करने वाले हैं। दोनों कल ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे एक ही डेट में एग्जैक्ट लॉन्च हुए हैं और दोनों का प्राइस सेगमेंट लगभग सेम ही है। तो देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा आप ले सकते हैं, ओप्पो का या फिर वीवो का स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। ये कंपेरिजन स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, किसके अंदर अपग्रेड है, किसके अंदर डाउनग्रेड है। स्पेक्स के अकॉर्डिंग ही बाद में बता सकता हूँ कि किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आपको होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट, अडेप्टर, यूएसबी केबल, सिम इंजेक्टर टूल, फोन केस और कुछ यूजर गाइड मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। ओप्पो के अंदर 6.57 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और डीटी स्टार माफ कीजिएगा AGC DT स्टार D प्लस का प्रोटेक्शन है। वीवो के अंदर 6.87 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर और इसी के साथ में आपको 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अंदर ग्लास कौन सा है उसके बारे में भी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली, ना ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिली, ना ही थर्ड पार्टी पे मिली है। अगर आप लोगों को पता है और कंफर्म पता है तो कमेंट करके बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो निकल जाता है यहाँ पे वीवो, क्योंकि स्क्रीन साइज तो बड़ा है ही लेकिन 1.5K का रेजोल्यूशन है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अगर आप इसे कंपेयर करोगे ओप्पो से तो वीवो यहाँ पे डेफिनेटली आगे निकल जाता है हर मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। ओप्पो के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6360 मैक्स प्रोसेसर मिलता है, 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। वीवो की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। दोनों के एंथुतु स्कोर की बात करें, ओप्पो का एंथुतु स्कोर लगभग जितना देखा गया है वो लगभग एंथुतु बेंचमार्क 11 से भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो 5.5 मैक्सिमम 6 तक जाएगा, यानी कि 6 लाख या 5.5 तक ही जाने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे वीवो की तो इसका एंथुतु स्कोर लगभग जो ब्रांड क्लेम करता है वो कर रहा है कि ये 12 लाख तक जाएगा, 12 लाख प्लस जाएगा, ये ब्रांड क्लेम कर रहा है। पर मैं कहता हूँ कि चलिए ब्रांड की बात भी अगर आप नहीं मानते, क्योंकि जितना ब्रांड बताता है उससे थोड़ा कम ही मिलता है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 लाख के आसपास तो डेफिनेटली ये दे ही देगा, जो कि ओप्पो से तो लगभग डबल ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में भी आगे निकल जाता है ओप्पो, माफ़ कीजिएगा वीवो। और वीवो इसलिए भी आगे निकलता है क्योंकि 90 FPS पे आप इस पर गेमिंग भी कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है इसकी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। ओप्पो के अंदर ColorOS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। वीवो के अंदर Origin OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने आपको ओप्पो के नहीं बताया कितनी सिक्योरिटी एंड OS अपडेट्स हैं, वो इसीलिए क्योंकि ऑफिशियली भी कहीं पे नहीं मिला मुझे और थर्ड पार्टी पे भी नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता है, कंफर्मेशन के साथ पता है तो आप मुझे बताना। वैसे नॉर्मली होता नहीं है कि जिस सेगमेंट में स्मार्टफोन ये आया है ओप्पो का उस सेगमेंट में कोई चीज़ छिपाई जाए, बट यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने साल के मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं विनर यहाँ पे बता रहा हूँ वीवो को। और 3 साल के OS अपडेट इस सेगमेंट में और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है, तो वीवो यहाँ पे विनर है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। ओप्पो के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वीवो के अंदर 9020 mAh की बड़ी बैटरी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओप्पो के अंदर जो फास्ट चार्जिंग या फिर जो बैटरी है वो छोटी बिल्कुल भी नहीं है, बट बात यहाँ पे सिर्फ इतनी आ जाती है कि वीवो ने थोड़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी दे दी है और फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा दे दी है, तो विनर यहाँ पे वीवो है। फाइनली बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। ओप्पो के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का अपर्चर है, ये आता है ओमनीविजन के OV50D 40 सेंसर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और इसी के साथ में फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल मिलता है 2.0 के अपर्चर के साथ में। वीवो की बात करें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है और विद OIS आता है, 1.79 का अपर्चर है, सोनी के IMX882 सेंसर के साथ में आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसमें भी है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया 2.0 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, ओप्पो अपने रियर साइड से 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकता है और फ्रंट से 1080p 30 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि वीवो रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K तक वीडियोस का शूट कर पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे विनर जो निकल जाता है वो वीवो है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात कि 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है सेल्फी के लिए, यानी कि लगभग डबल है अगर आप इसे ओप्पो से कंपेयर करोगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों में 4K का ऑप्शन मिल जाता है, रियर एंड फ्रंट दोनों में, और इस सेगमेंट में डेफिनेटली 4K मिलना ही चाहिए। और कैमरा सेंसर भी अच्छा है, सोनी का IMX882 सेंसर है, तो इसलिए यहाँ पे विनर जो है वो वीवो है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। ओप्पो के अंदर 189 ग्राम वेट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP66, 68, 69, 69K वाली रेटिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप मिल जाता है। वीवो की बात करें 213 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP68 एंड 69 की रेटिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी है, कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है अदर स्पेक्स के अंदर वो उतना मैटर करती नहीं है। क्योंकि देखिए पहला तो वेट है जो डेफिनेटली वीवो के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है ना, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ भी क्या करना, 213 ग्राम है आजकल, इतना तो चलता ही है। अगर वहीं बात करें IP रेटिंग की तो IP69 की वीवो के अंदर मिल रही है, बट ओप्पो के अंदर यहाँ पे K वाली भी ऐड कर दी गई है जो प्रेशर वाली होती है, बस डेट्स ऑल इतना ही है। बाकी वाटरप्रूफ तो दोनों ही है, 1 मीटर नीचे तक दोनों ही स्मार्टफोन जा सकते हैं पानी में 30 मिनट्स के लिए। बात करें UFS टाइप की तो डेफिनेटली वीवो आगे निकल जाता, 3.1 का स्टोरेज टाइप आपको दे रहा है, जबकि वहाँ पे यानी कि ओप्पो के अंदर सिर्फ UFS 2.2 का मिलता है। तो ये छोटे छोटे से यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन बताया। अभी बात करते हैं दोनों के प्राइस एंड वेरिएंट्स के बारे में, लास्ट में देख लेते हैं कौन सा परचेस करना है। ओप्पो की बात करते हैं, बेस वेरिएंट 628 का है जिसका प्राइस 31,999 रुपये है। दूसरा वेरिएंट 8/128 का है, 34,999 रुपये इसका प्राइस है। तीसरा वेरिएंट 8/256 का जिसका प्राइस 37,999 रुपये है। वीवो की बात कर लेते हैं, बेस वेरिएंट 8/128 का है 29,999 रुपये। 8/256 का दूसरा वेरिएंट है 33,999 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस 2-3 हज़ार रुपये का मिल जाएगा आपको अगर सेम वेरिएंट्स को आप कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे किस पे कितना कार्ड डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट है वो मैंने नहीं बताया, ऑफिशियल प्राइसेस आप खुद से देख लीजिएगा। बट मैं इतना कह सकता हूँ वीवो का जो प्राइस है वो प्राइस कम है अगर आप ओप्पो से कंपेरिजन करोगे तो इसका, है ना, प्राइस के मामले में भी। अब बात करें ले कौन सा, तो देखिए डिस्प्ले बढ़िया है वीवो की, प्रोसेसर बहुत बढ़िया है वीवो का, गेमिंग के लिए भी वीवो बहुत बढ़िया है। अगर आपको OS अपडेट की बात करें तो वीवो बहुत अच्छे दे रहा है, ओप्पो की तो पता ही नहीं है। बैटरी बहुत बढ़िया है, फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है, कैमरा सेटअप बढ़िया है। कुल मिला के अगर मुझे दोनों में से एक लेना हो तो भाई मैं तो वीवो ही लूँगा, क्योंकि ओप्पो ने पता नहीं क्या ही किया है आपको 30 मतलब माफ़ कीजिएगा 34 से 35 हज़ार के अंदर आपको पता नहीं क्या ही दे रहा है ओप्पो। आपको 4K तक की रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहा है, 1.5K का रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहा है ओप्पो। तो मेरी समझ से वो चीज़ें बाहर हैं। मैं आपको सिर्फ वीवो ही रिकमेंड करूँगा इस प्राइस में। अगर आपको 30 हज़ार के सेगमेंट में लेना है, इन दोनों में से लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे वीवो ही करने वाला हूँ। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।